होली फाउंडेशन की शांति व आनंद पीठ में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कथा के माध्यम से आप सभी को विश्वास अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति जितने हम विश्वास के साथ चलेंगे उतने ही हम इस संसार में से पार जाने में, इस भव सागर को पार करने में परमात्मा हमारी मदद करेगा। बहुत समय पुरानी बात है कि एक बार गांव में एक कथा करने वाले पंडित महाराज जी आए थे। तो गांव के सभी लोग उस कथा को सुन रहे थे। तो दूर दराज के गांव से भी कुछ लोग पंडित जी की कथा सुनने के लिए आए हुए थे। तो महाराज जी कथा सुनाते सुनाते एक दिन कथा में प्रसंग आया कि परमात्मा के नाम पे जो भी विश्वास करके आप जो भी कार्य करोगे आप उस कार्य में पूर्ण रूप से सफल होंगे। तो परमात्मा के नाम से तो लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। तो ये संसार तो चीज ही क्या है। एक वहां पर एक भोली माई, एक बूढ़ी माई उस महाराज जी की कथा सुन रही थी और उसको इतना विश्वास हो गया कि महाराज जी जो भी कह रहे हैं वो परमात्मा की वाणी है। तो उस वाणी को पूरी तरह से विश्वास करके वो बूढ़ी माई दूसरे गांव से आती थी। तो रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी। उस बूढ़ी माई ने उस ब्राह्मण देवता की बात पर इतना अडिग विश्वास हो गया कि जो महाराज जी ने कहा है कि परमात्मा के नाम से भव सागर को पार किया जा सकता है, तो ये नदी तो फिर क्या चीज है। वो परमात्मा का नाम लेती गई और उस नदी पे ऐसे चलती गई जैसे कि पानी जमीन पे चल रही है। तो ऐसे करते करते 6-7 दिन बीत गए। तो एक दिन बूढ़ी माई के दिल में आया कि क्यों ना जिस ब्राह्मण देवता ने मुझे इस परमात्मा का ज्ञान कराया है, इस परमात्मा के नाम की भक्ति दी है, परमात्मा के नाम का दान दिया है, इतना विश्वास जगाया है मेरे दिल में कि आज मैं इस नदी पे ऐसे चल रही हूं जैसे जमीन पे चल रही हूं। तो क्यों ना उस ब्राह्मण देवता को एक दिन भोजन के लिए मैं अपने घर में आमंत्रित करूं। तो अगले दिन ही वो ब्राह्मण देवता को कहा कि पंडित जी आपने मुझे इतना बड़ा परमात्मा का ज्ञान दिया, इतना विश्वास जगाया परमात्मा के प्रति, तो मैं चाहती हूं कि एक दिन आप मेरे यहाँ भोजन पर आए। तो ब्राह्मण देवता ने भी बड़ी खुशी खुशी उनका आमंत्रण स्वीकार किया। जब वो बोले कि जिस दिन माई कथा पूर्ण करेंगे उसके बाद हम आपके घर चलेंगे और भोजन भी करेंगे। तो बूढ़ी माई बड़ी उत्साहित हुई कि चलो जिस परमात्मा का ज्ञान पर मुझे, जिस ब्राह्मण देवता ने मुझे परमात्मा का ज्ञान पे विश्वास कराया, उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। तो जिस दिन कथा समाप्त हुई उसके शाम को ब्राह्मण देवता और बूढ़ी माई दोनों तैयार हो गए। चलो ब्राह्मण देवता भी पीछे पीछे चल दिए बूढ़ी माई के। चलते गए आगे जाके एक नदी आई। नदी तो बूढ़ी माई तो ऐसे पार करने लगी जैसे जमीन पे चल रही हो। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बूढ़ी माई नाव कहाँ है। बोले महाराज कैसी नाव। अरे बोला बूढ़ी माई ये नदी पार करनी है। बोले महाराज जब से आपने बताया है कि परमात्मा के नाम से इस भव सागर से पार हो जाते हैं, जब इतने बड़े भव सागर से हम पार हो जाते हैं तो ये नदी तो बहुत छोटी सी है उसके सामने। तो मैं तो उसी दिन से इस नदी पे ऐसे चल के जा रही हूँ जैसे जमीन पे चलती हूँ। ब्राह्मण देवता असमंजस में पड़ गए। कैसे? क्योंकि बूढ़ी माई को तो इतना विश्वास हो चला कि यार बूढ़ी माई तो सच में उस नाव की कोई जरूरत ही नहीं होती थी, वो तो जैसे जमीन पे चल रही है ऐसे नदी पे चल रही। ब्राह्मण देवता नदी में डुबकियां लगाते लगाते आखिर में नदी पार कर ही गए। बूढ़ी माई के घर गए और भोजन किया बड़े आनंद के साथ। तो आज की कथा का ये ही प्रसंग है कि आप का जो विश्वास है अपने प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, उस विश्वास को जगाए रखें तो आप बड़े से बड़े कार्य में सिद्ध हो जाएंगे।
अपने जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका गाइड है, जो भी आपका सहयात्री है, आप उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। ये विश्वास करें कि वो परमात्मा उस गुरु के माध्यम से हमें कुछ उपदेश दे रहा है। उस गुरु के भीतर भी तो वो ही परमात्मा बुलवा रहा है ना, जो पूरे संसार को चला रहा है। तो इसलिए अपने गुरु के, अपने गाइड के, अपने सहयात्री के शब्दों पे पूर्ण रूप से विश्वास करके उस रास्ते पे चले, तो आप सभी का सच में हृदय से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप सभी का मंगल होगा। और इसी के साथ आज के शब्दों को हम विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।